मुट्ठी बांधकर प्राकृतिक शक्ति फड़ाते बढ़ाते बूढ़ा देव का सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। धन्यवाद। पंचतत्व फड़ा पेनता शिवा शिवा, सर्व शक्ति बूढ़ाल पेनता शिवा शिवा, बूढ़े दाइला शिवा शिवा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ग्राम सालिहा पड़ाव की पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करते हुए ग्राम में विराजमान खेरू खूंट में विराजमान समस्त पुरखा पूर्वज शक्ति मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल पेन बाबा, मेड़ों के मिड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट की पनहरन दाई, बूढ़ी दाई, खेड़ो दाई, पांचों बहन और सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूं। और पांच खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, मूलादाई, गौरादाई, धर्मगुरु पहांदी पारी को पारलिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता और कालंखों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं पांच खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवता पैन शक्तियों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, मेरे दाऊ दाई, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर मुझे पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊ दाई के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, ऐसे महान गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलख जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोती रावण कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। एवं गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। एवं गोंडवाना आंदोलन में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त संगठन, गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, सभी को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। और अखिल गोंडवाना कोया पुनिम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ पोय सम्मानी दादा रावेन साहिनवाती जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और भूमिका सेवा संस्था के यहाँ पर विराजमान समस्त भूमिका, समस्त बेगा हमारे साथ चलकर आई है हमारे सम्मानी भूमिका गुरु ककोड़िया जी। एवं इसी क्षेत्र से हमारे भूमिका गुरु हैं सम्मानी सिराती छेदैया जी। अतः जो भी भूमिका बेगा यहाँ उपस्थित है, उन समस्त भूमिका बेगाओं को भी मेरी ओर से कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। और संगीत को सजाने वाले गुरु हीरासू का पाटारी को सुमरन करते हुए संगीत में साथ दे रहे सम्मानी ढोलक वादक ध्रुवे जी, पेड़ पर साथ दे रहे हैं सम्मानी मनोहर इनवाती जी, और बेंजो पर साथ दे रहे हैं सम्मानी त्रिमाल झनकलाल ध्रुवे जी, और हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड मास्टर एवं संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतज्ञों, सभी को सेवा जोहार। पांच घट ज्योति के किनारे बैठे हुए हमारे राजा रानी के रूप में समस्त जोड़ा, समस्त पुजारी, और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक समिति है, तो कोई अपने गोंडी गाथा जिसके माध्यम से करवाया जा रहा है, उस समिति के जो अध्यक्ष है सम्मानी रामजी धुर्वे, और उपाध्यक्ष है सम्मानी काशीराम मंडावी जी, और संरक्षक है सम्मानी धनीराम नेताम जी, और सचिव है सम्मानी सुखराज जी नेताम जी, और कोषाध्यक्ष हैं सम्मानी गोपी मंडावी जी, और भूमिका गुरु हैं सिराती छेदैया जी, और समिति के सदस्य हैं पीलूराम मंडावी जी एवं सम्मान्य मुकेश नेताम जी, संजय ध्रुव जी। अतः समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संरक्षक एवं समिति के सभी सदस्य एवं बूढ़ादेव जो थाना है इसके समस्त समिति के सदस्य, समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी एवं पंडाल पर विराजमान सभी दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको मेरी ओर से जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। तो सबसे पहले हम सब लोग मिलकर 2-3 मिनट के लिए गीत के माध्यम से
सुमरन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, संकीर्तन करेंगे। सभी लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। देवा जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय हो। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। बड़ा देवा जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय हो। जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। देवा जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा, परम शक्ति बड़ा देवा। किया सुटा 10 गुरु सुमिरन करूं, किया सुटा 10 गुरु सुमिरन करूं। पुनि लाऊं को पारे को नामो, सगा दे विनती करो कि करो सदा कल्याणो।
कि अमर कोट महिमा अमित कि पुण्य मिता सारो पतित पावनी नर्मदा की पाप करो नित छारो के काशनी सत्यवाहिनी के काशनी सत्यवाहिनी की हिंगला जुनी आए काली कंकालुनि विनती करो अज बिगड़ी दयोरी बनाए कि बम्बावती बमुले शिवरी कि बीरु बिरासिन नामो और बिंद्र बासनी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब कामो कि शंभु गौर कुली तुरा कि शंभु गौर कुली तुरा कि जाए जयंतर महिपालो गुरुदेव गण धनवंतरी कि जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन, पांच खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, मूलादाई गौरादाई, धर्मगुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कलंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहर करता हूं। बोलिए शंभो गौराना। यहाँ पर बैठे हुए सगा समाज होता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा शंभू गौरादाई सतबुद्धि दे, सतज्ञान दे, सतमार्ग दे। आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ गोंडी गाथा की ओर। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगल हारे, मंगल भवन या मंगल हारे, मंगल भवन या मंगल हारी। जय बड़ा देव जगत हितकारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारी, अरज हमारे। कुया बैंस के तुम्हें हितकारी, कुया बैंस के तुम्हें हितकारी। सुन लीजिए देवाया राज हमारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारी। प्रिय सज्जनों, अब आपको ले चलता हूँ। कल मैंने जहाँ पर गाथा को विराम दिया था, जहाँ रोका था, वहीं से फिर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आप सबको मालूम होगा कि हमने अपनी गाथा को कल कहाँ पर विराम दिया था, रोका था, तो वहीं से फिर हम चालू करने जा रहे हैं। तो जो कुपार बाबा है वो रायतार जंगोदाई के आश्रम में रुका हुआ है और वहीं पर हमने अपनी गाथा को रोका था, विराम दिया था, यही रोका था ना। तो मैं जानना चाहता हूं
कि जो कुपार बाबा है, जो पूर्वाकोट गणराज्य से भ्रमण करने के लिए निकला है, तो जो पूर्वाकोट गणराज्य के जो राजा रानी जो कुपार बाबा के माता पिता कहलाए, अगर कुपार बाबा के पिता और माँ का नाम जिसको मालूम है तो एक बार हाथ उठा के बताएंगे। जो पूर्वाकोट गणराज्य के राजा थे, हाथ उठा के बताएंगे किस किस को मालूम है। बस 2 ही लोगों को मालूम। मात्र शक्ति। पूर्वाकोट गणराज्य के जो राजा थे उसका नाम था राजा पुलस्त्य। अच्छा चलो, राजा का नाम मालूम नहीं है, रानी का नाम तो होगा मालूम। हाथ उठाना मात्र शक्ति किसको है। राजा पुलस्त्य की रानी का नाम क्या था? बस 1-2 आदमी, सब गड़बड़ हो रहा है। इसी को कहते थे ना हमारे पूर्वज लोग, आगे आगे पाठ पीछे से सपाट। गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 हो गई कि नहीं 8, जबकि 32 होना था। ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही दिन बोला था कि डायरी और पेन लेके आना, तो नोट करते जाना। अगर मैं पूछता तो आप लोग खोल के देख के बता सकते थे ना। तो जो राजा पुलस्त्य और हिरवा रानी है, कुपार बाबा इन्हीं का पुत्र कहलाया। तो ये कुपार बाबा सत्य और असत्य की खोज करने के लिए गोंडवाना भुइया में भ्रमण करते हुए ये जंगोदाई के अनाथ आश्रम पहुंचा। वहीं पर रुक गया। रायतार और कुपार लिंगों के बीच में फिर चर्चाएं हुई। तो कौन सी चर्चा हुई ये बात मैंने आपको कल बता दिया हूं, ठीक है। अब कुपार बाबा यहां से विदा लेता है जंगोदाई से। तो जंगोदाई कहने लगी, बोली बाबा कुपार सुनो कि परम ज्ञानी सतगुरु बनके, कुपार बाबा से कहने लगी बाबा कि परम ज्ञानी सतगुरु बनके आज विद्या सबको पढ़ाना, और यही विधि इस भुइया में आज धर्म की ज्योति जलाना। बोले बाबा सबसे पहले जब आपको सत्य और असत्य का ज्ञान में प्राप्त हो जाएगा, जब आप सत्य ज्ञानी बन जाओगे, इसके बाद में गोंडवाना भुइया में भ्रमण करके आप समस्त समाज को सतमार्ग देना। इस प्रकार से जंगोदाई कुपार बाबा से कहती है। बोले ठीक है। अब कुपार बाबा वहां से विदा लेकर के और अब आगे की ओर प्रस्थान होता है। वहीं से गुरु विक्रमदेव आगे की गाथा सुनाते हुए बोले, किससे? गोंड राजा वीरशाह यात्राम जी और समस्त समाज से आगे की गाथा सुनाते हुए बोले, आगे क्या हुआ सुनो। बोले महाराज। तो गुरु विक्रम कहने लगे, बोले राजा सुनो। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, वीरशाह सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, वीरशाह सुनो आगे की कहानी। वीरशाह सुनो सकल कहानी, वीरशाह सुनो सकल कहानी। बोले राजा। कुपार बाबा वहां से विदा लेकर के जब आगे की ओर प्रस्थान हुआ, तो चलते चलते कुपार बाबा जब आगे बढ़ा, तो चलते चलते बाबा कुपार को बड़ी जोर से प्यास लग गई। रास्ते भी चलते जा रहा था, पसीना भी आ रहा था और बड़ी जोर से प्यास भी लगी हुई थी। तो बाबा कुपार पानी भी ढूंढते जा रहा है और चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से कुपार बाबा को रास्ते में एक नदिया दिखाई दी। कुपार बाबा वो नदी के पास पहुंचा और उस नदी में जाके देखा तो वो नदी भी सूखी पड़ी हुई थी। अब कुपार बाबा उसी
नदी में पानी ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे किनारे चलते जा रहा था। बड़े मुश्किल से बाबा कुपार को नदी में एक गड्ढा था, कुंड था, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ मिला। कुपार बाबा ने उसी पानी को पिया और अपनी प्यास को बुझाया। प्यास बुझाने के बाद कुपार बाबा सोचने लगा कि चलते चलते मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर मुझे आराम कर लेना था। तो कुपार बाबा आराम करने के लिए जगह देख रहा था, तो नदी के किनारे में रेत पड़ी हुई थी। उसी रेत के ऊपर एक लकड़ी का सूखा डूंगा पड़ा हुआ था, टुकड़ा। कुपार बाबा ने सोचा कि ये लकड़ी के ऊपर बैठ करके थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। अब कुपार बाबा जो रेत के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, डूंगा, उसी के ऊपर जाके बैठ गया। अब कुपार बाबा चलते चलते थक चुका था। थकान के कारण बाबा कुपार उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर जैसे ही बैठा तो बाबा कुपार को नींद सताने लगी। तो कुपार बाबा उसी लकड़ी के ऊपर सो गया। जैसा ही सोया तो बाबा कुपार को गहरी नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई वैसे ही हुआ क्या, नदी के ऊपरी तरफ बदल हुआ, मौसम हुआ और मूसलाधार वर्षा हो गई नदी के ऊपरी छोर में। और जिस तरफ कुपार सोया था उस तरफ कुपार को पता भी नहीं चला कि ऊपर हो क्या रहा है, और ऊपर जोरदार वर्षा हो गई। कैसे? अरे ऊपर और बरसा भई भारी भारी भारी, अरे मूसलाधार गोल बूंदेवारी, मूसलाधार गोल बूंदेवारी, मूसलाधार गोल बूंदेवारी, गोल बूंदेवारी। जब मूसलाधार वर्षा हुई तो जिस नदी में कुपार बाबा सोया था उस नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई तो कुपार बाबा सो रहा था, उस बाढ़ में कुपार बाबा जिस लकड़ी पर सो रहा था वो लकड़ी का डूंगा बहने लगा, उसी के साथ कुपार भी बहने लगा। तो कुपार जब बहने लगा, लकड़ी के डूंगा हिलने लगा, तो जब लकड़ी का डूंगा हिलने लगा और कुपार बहने लगा तो कुपार बाबा की नींद जाग गई। कुपार बाबा घबरा गया, अरे बोले मैं तो पानी में बह रहा हूँ। दोनों हाथ से वो लकड़ी के डूंगा को पकड़ लिया और नदी में बहते चला जा रहा है। अब मन ही मन में सोच रहा है कि क्या करूं। अब कुपार बाबा गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना भी नहीं आता, आप मुझे नदी के किनारे में लगा दो। इस प्रकार से वो गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है। कैसे? कि लकड़ी के डूंगा पर, कि लकड़ी के डूंगा पर सो रहा था कुपार, और मूसलाधार वर्षा भई और नदी में आ गई बाढ़, कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपार, और हाथ जोड़ गंगा मैया से आज विनती कर रहे बारंबार। गंगा मैया से विनती कर रहा है और बहते जा रहा है। कैसे? गंगा की बाढ़ में आज डूंगा की नैया, गंगा की बाढ़ में आज डूंगा की नैया, आज पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया,
दे मुझको हे गंगा मैया। गंगा की बाढ़ में, गंगा की बाढ़ में दूल्हा की नैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। क्या पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। जय हो। और नींद खुली लिंगों की, पड़ा था परेशानी में। नींद खुली लिंगों की, पड़ा था परेशानी में। दूल्हा के साथ बहा गंगा जी के पानी में। दूल्हा के साथ बहा गंगा जी के पानी में। बहते चला जा रहा है और पुकार रहा है, चिल्ला रहा है क्या? आके सहारा बजा, आके सहारा बजा, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। पार लगा दे, पार लगा दे हे गंगा मैया। पार लगा दे मुझको 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 हे गंगा मैया। तो कुपार बाबा लकड़ी के डूंगरा पकड़ के नदी में बहते जा रहा है और गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है। उसी समय हुआ कि क्या मेरे भाइयों, जो पांचों खंड धरती के राजा हैं शंभू बाबा अपनी अर्धांगिनी गौरादाई के साथ भ्रमण करते हुए, घूमते हुए उसी नदी के किनारे आते हैं।
जिस नदी में कुपार बाबा बह रहा था, उसी नदी के किनारे शंभू गौरा दोनों घूमते हुए भ्रमण करते हुए आए। तो नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। गौरा दाई ने जैसे ही देखी तो शंभू बाबा से कहने लगी, बाबा बोले स्वामी देखो, बोले ये नदी में भयंकर बाढ़ आई है, चलो बोले इस बाढ़ को देखते हैं, इसके दृश्य को देखते हैं। शंभू कहने लगा, ठीक है बोले देवी गौरा, अगर आपकी इच्छा है बोले तो चलो, बोले कोई बात नहीं। तो शंभू और गौरा दोनों नदी के किनारे चलते जा रहे थे और नदी में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ का दृश्य को देख रहे थे। तो जो गौरा दाई है उसकी नजर कुपार बाबा की तरफ गई, मतलब गौरा दाई ने कुपार बाबा को बहते हुए देखी। तो गौरा दाई घबरा गई और बाबा शंभू से कहने लगी, स्वामी देखो बोले एक छोटा सा बालक लकड़ी का डूंगड़ा पकड़ के और देखो नदी में बह रहा है। बोले स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि उस बालक को तैरना नहीं आता होगा, इसलिए देखो बोले वो लकड़ी का डूंगड़ा पकड़ के बह रहा है। बोले स्वामी उस बच्चे को बोले नदी से बाहर निकाल दो, नहीं तो मर जाएगा। बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है गौरा दाई अभी निकालता हूँ। ऐसा करके बाबा शंभू बोल ही रहा था मेरे भाई, और जो कुपार बाबा है वो लकड़ी के डूंगड़ा सहित जो पानी में भौरा पड़ा था उसी भौरा में फंस गया, और भौरा के साथ कुपार बाबा लकड़ी के डूंगड़ा सहित घूमने लगा। गौरा दाई कहने लगी, बाबा देखो देखो वो बालक पानी के भौरा में फंस गया है, ऐसा ना हो नहीं तो भौरे में घूमते घूमते पानी के अंदर चला जाएगा। बाबा शंभू कहने लगा, गौरा तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले मैं उस भौरा को खत्म कर देता हूँ, मिटा दूंगा। तो बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया भौरा को मिटाने के लिए, इधर से पत्थर फेंका मेरे भाई। तो नदी के किनारे में एक पहाड़ी पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की डाली में वो पत्थर जाके लगा और उस पेड़ का एक फल टूट करके और उस भौरा के ऊपर गिर गया, भौरा मिट गया। जैसा ही भौरा मिटा तो कुपार बाबा भौरा से छूट गया, और छूटने के बाद फिर नदी में नीचे की तरफ बहने लगा। गौरा दाई कहने लगी, बाबा भौरा तो मिट गया और वो बालक भी भौरे से छूट गया, लेकिन अब नदी में बहते बहते नीचे की तरफ जा रहा है, वो दूर चला जाएगा, तुम देर मत करो, उस बच्चे को जल्दी निकालो। मेरे भाई वो बच्चा धीरे धीरे दूर चला गया और दूर जाकर के फिर दूसरे भौरा में फिर फंस गया। गौरा दाई कहने लगी, बाबा देखो बोले वो बच्चे दूर चला गया और फिर भी वो दूसरे भौरा में फिर जाके फंस गया, बोले जल्दी निकालो बाबा। बाबा शंभू हाँ ही कह रहा था मेरे भाई, और हुआ क्या, ओ कुपार बाबा वो भौरा में घूमते घूमते लकड़ी के डूंगड़ा सहित और घूमते घूमते पानी के अंदर चला गया। जैसे ही गौरा दाई ने देखी तो घबरा गई, आंखों में आंसू आ गए और बाबा शंभू से कहने लगी, स्वामी मैं आपसे बहुत देर से कह रही थी कि जल्दी निकालो जल्दी निकालो, लेकिन आपने बोले देर कर दिया। वो बालक बोले देखो पानी के भौरा में घूमते घूमते पानी के अंदर चला गया, बोले अब वो बचने वाला नहीं है, वो मर जाएगा। गौरा दाई रोने लगी। बाबा शंभू ने जैसे ही देखा तो वो भी घबरा गया और बिल्कुल भी देर नहीं किया, और बाबा शंभू ने एक छलांग लगाया और जहां बाबा कुपार डूबा था वहीं कूद गया। लेकिन कुपार बाबा के शरीर में पानी समा चुका था। बाबा शंभू ने पानी के अंदर से कुपार बाबा को पकड़ के बाहर लेके आया और बाहर लाकर के देखा तो कुपार बाबा बेहोश हो गया था। बाबा शंभू समझ गया कि इसके शरीर के अंदर पानी समा गया है, ये बेहोश हो गया है। अब बाबा शंभू उसके सीना को दाबता है, पैर पकड़ के उसको उल्टा करता है, गोतना जैसे घुमाता है पानी निकालने के लिए शरीर से। तब बड़े मुश्किल से धीरे धीरे कुपार बाबा के नाक से पानी निकलने लगा, मुंह से पानी निकलने लगा। इस प्रकार शंभू बाबा ने कुपार बाबा के शरीर से पूरा पानी निकाला। इसके बाद कुपार बाबा को नदी के किनारे में लिटा दिया, सुला दिया, और गौरा दाई से कहने लगा, बोले गौरा
ये बच्चा बेहोश हो गया है, थोड़ी देर में ये इसको होश आएगा, ये होश में आ जाएगा, इसलिए थोड़ी देर रुको। तो मेरे भाई गौरा और शंभू वहीं खड़े हो गए, कुपार बाबा को नदी के किनारे में लिटा दिए। अब रास्ता देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में गौरा कहने लगी, बाबा ये तो जाग ही नहीं रहा है। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि बचा नहीं चला गया। बाबा शंभू सीना में हाथ रख के देखता है और बोलता है, नहीं गौरा, ये सांसें ले रहा है, ये गया नहीं है, बेहोश हुआ है, थोड़ी देर और देखो। थोड़ी देर और इन्होंने रास्ता देखा, फिर भी कुपार बाबा जागा नहीं मेरे भाई। तो गौरा दाई कहने लगी, बाबा मुझे तो डर लग रहा है, ये बचा नहीं, ये चला गया। बोले नहीं गौरा, ये गया नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। थोड़ी देर के बाद में गौरा दाई कहने लगी, बाबा मैंने सुनी हूँ बोले कि तुम्हारी जो डमरू है उस डमरू की आवाज में बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है। बोले हाँ, करना क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले बाबा तुम्हारी जो डमरू है इस बच्चे के कान के किनारे ले जाके बजाओ। बोले तो बोले इससे क्या होगा? हो सकता है बोले तुम्हारी डमरू की आवाज से इसको चेतना आ जाए, होश में आ जाए। बोले बाबा शंभू ने अपनी डमरू उठाया और उस बच्चे के कान के किनारे ले जा करके ऐसा डमरू को बजाता है, डम 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 करके। जैसे ही डमरू बजाया बाबा शंभू ने, तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितने आवाज? 12 आवाज निकाली। वो 12 आवाज निकाली तो कुपार बाबा ने वो 12 आवाजों को सोया सोया सुन लिया। और सुनने के बाद कुपार बाबा धीरे धीरे उस डमरू की आवाज को बोलने लगा, सोया सोया जिभ्या चलाने लगा। तो डमरू की आवाज ने क्या निकाली 12 आवाज में? क्योंकि जो डमरू है उसने गोंडी आवाज निकाली। तो पहली आवाज डमरू में निकला अड़ंग करके, डमरू बजाते हैं वो ऐसा करके, अड़ंग। दूसरी आवाज निकली अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, ऐसा करके 12 आवाज निकली। तो इन 12 आवाजों को कुपार बाबा अपने मुंह से बोल रहा था धीरे धीरे, सोया सोया। तो गौरादाई ने देख लिया कि उसकी जिभ्या चल रही थी। गौरादाई कहने लगी, बाबा देखो बोले आपने जब डमरू बजाए तो बच्चा अपनी जिभ्या चला रहा है, इसका मतलब है बोले कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बाबा कृपा करके एक बार और बजाओ। बोले हो सकता है दूसरे बार में ये जाग जाए, उठ जाए, खड़ा हो जाए। बाबा शंभू ने फिर डमरू उठाया और दूसरे बार फिर डमरू को डम 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 करके फिर डमरू बजाया। तो दूसरे बार भी डमरू ने 12 आवाज निकाली। तो दूसरे बार कौन सी आवाज निकाली? दूसरे बार निकाली उंदी रंड मुंद। क्या निकाली? उंदी रंड मुंद, नालुंग सयुंग सारुंग, एरुंग अरुंग नरुंग और पद पहुंदी पदंड। ऐसा करके 12 आवाज निकाली। इन्हीं आवाजों से आगे चल करके सबसे पहले इस धरती पर, इसके पहले कोई भाषा नहीं थी, उस समय की बात बता रहा हूँ। यही बाबा शंभू की डमरू से इस धरती पर सबसे पहले गोंडी भाषा का निर्माण हुआ था। जो बोला था ना अड़ंग अड़ांग इड़ंग इड़ांग उड़ंग उड़ांग अहाड़ांग, ये 12 आवाज है। 12 आवाजों से 12 अक्षरों का निर्माण हुआ सबसे पहले। अनाराम इमली आह खुशी तक रहते कि नहीं 12 अक्षर, इनका निर्माण हुआ। और जो उंदी रंड मूंद, उंदी मतलब होता 1, रंड मतलब 2, मूंद मतलब 3, ऐसे ऐसे 12 तक गिनती का निर्माण हुआ सबसे पहले। इसके पहले कोई भाषा नहीं थी। सब जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, सब जानवरों जैसे इशारा से चलते थे। भाषा का ज्ञान नहीं था, कोई बोलचाल नहीं था। तो सबसे पहले 5 खंड धरती के राजा, जिसको आप क्या बोलते हैं? ईसर गौरा बोलते हैं कि नहीं? वही ईसर गौरा है, जिसको ये 5 खंड धरती का पद मिला था। तो हम ईसर को क्या बोलते थे? शंभू बाबा। क्यों बोलते थे शंभू? क्योंकि उसको 5 खंड धरती का मालिक बनाया गया था, इसलिए उसको शंभू बोलते थे। तो यही बाबा शंभू की डमरू से ये भाषा बनी हुई है। अगर कोई पूछे आपको कि गोंडी भाषा का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे?
हमारे जो ईसर गौरा है, हमारे जो बाबा शंभू है, उनकी डमरू की आवाज से हमारी गोंडी भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। और अगर कोई पूछेंगे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो क्या बताओगे आप? गोंडी भाषा बताना। ठीक है। आप भाषा गोंडी भूले नहीं हो, कुछ ना कुछ शब्द आज भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और चलो बोलचाल नहीं बन रही है, लेकिन जितने भी हमारी गोंगो पूजा पाठ है, पुस्तक खरीद के पुस्तक से पूजा हमारी पूरी गोंडी से चालू कर दो। जैसे हमारे बूढ़ादेव ठाना है, यहाँ पूरी गोंडी से पूजा होना चाहिए, भली बोलचाल हिंदी से हो। देखो एक पंडित आएगा ना, तो वो संस्कृत से पूजा करेगा, भली प्रवचन हिंदी से करेगा ना, लेकिन पूजा वो संस्कृत से ही करेगा। तो इसी प्रकार भली हमारी बोलचाल कुछ भी चले, लेकिन हमारी पूजा पूरे देवी देवताओं के पैंठाना में गोंडी से होना चाहिए। ठीक है ना। तब तो भाषा बचेगी हमारी। आज बहुत सी भाषाएं बोल रहे हैं, आप एक दो शब्द जरूर बोल रहे हैं। मैंने बताया था ना, आज भी चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पुराने लोग लड़का लड़कियों को आज भी टूरा बोलते हैं कि नहीं बोलते? टूरा टूरी, ये गोंडी भाषा है। दरवाजा को किवाड़ बोलते थे, आज भी बोलते थे कि नहीं? वो गोंडी भाषा है। ठीक है ना। बहुत से शब्द बोलते हैं आज भी, ऐसा नहीं, भूले नहीं है पूरी भाषा। तो इस प्रकार से बाबा शंभू ने डमरू बजाया, उसकी आवाज से कोपार बाबा ने भाषा का निर्माण किया। इसके बाद कोपार बाबा को होश आ गया। कोपार बाबा शंभू और गौरा के सामने खड़े हो गए और बाबा शंभू को प्रणाम किया, मतलब सेवा जोहार किया। अब सेवा जोहार करने के बाद शंभू और गौरा के बीच में और लिंगो बाबा के बीच में चर्चाएं होती है, बातचीत होती है। शंभू बाबा पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बताता है कि मैं सत्य की खोज करने के लिए जा रहा हूँ। बोले सत्य की खोज करके क्या करोगे? बोले जब मुझे सत्य की खोज हो जाएगा, मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, इसके बाद मैं समाज को सतमार्ग बताऊंगा। मात्र बहुत सी चर्चाएं चलती है। चर्चा होने के बाद कोपार बाबा वहां से विदा लेकर के और कछारगढ़ की ओर निकलता है। कहाँ निकलता है? कछारगढ़ की तरफ। शंभू और गौरा से विदा लेकर के। कैसे? लीन्हे बिदाई चले कोपार, लीन्हे बिदाई चले कोपार, जहाँ ठाना है कोयली का चारा, जहाँ ठाना है कोयली का चारा, जहाँ ठाना है कोयली का चारा। कोपार बाबा वहां से कछारगढ़ की ओर निकल पड़े। कछारगढ़ सबने देखा है, वही कछारगढ़ की तरफ जाने लगे। चलते चलते बाबा कोपार जब कछारगढ़ के किनारे पहुंचे तो कोपार बाबा को एक गांव मिल गया रास्ते में, कछारगढ़ के किनारे, जो गांव आज भी है। कौन सा गांव मिला? धन्य गांव मिल गया। धन्य गांव जैसे ही पहुंचा तो धन्य गांव में मेरे भाई एक दादा रहता था जो संगीत यज्ञ था। कौन? कि उसी गांव में हीरा सूखा, अरे एक पटारी रहता था, और जिसको कहते हैं प्रधान सगा, वो संगीत का ज्ञाता था। उसी गांव में एक हीरा सूखा नाम का एक दादा रहता था, और उस हीरा सूखा को कुछ क्षेत्र में पाटारी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में प्रधान बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में परधनिया बोलते हैं। ठीक है। जिसका नाम क्या था? हीरा सूखा। वो हीरा सूखा जो दादा था परधनिया था, हमारे इधर उनको पाटारी बोलते हैं। ठीक है। तो वो संगीत का ज्ञाता था, किंगरी बजाता था। उसी के पास कोपार बाबा पहुंचा और हीरा सूखा दादा से कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूं बोले कि आप संगीत यज्ञ हो। हीरा सूखा दादा कहने लगा, हाँ बेटा। तो बोले दादाजी आप मुझे संगीत सिखा दोगे क्या?
बोले बेटा सिखा दूंगा। तो बोले सिखा दो। तो बोले बेटा तुरंत संगीत थोड़ी सीखोगे, संगीत सीखने के लिए बहुत दिन लगेंगे, यहाँ रुकना पड़ेगा। तो बोले रुक जाऊंगा। तो बोले बेटा 2-4 दिन में कोई संगीत नहीं सीख सकता। तो बोले कितने दिन लगेंगे दादाजी? बोले 3-4 साल भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग जाते हैं, फिर भी 2-3 साल तो रुकना ही पड़ेगा। तो बोले रुक जाऊंगा दादाजी, और फ्री में भी नहीं सीखूंगा। बोले आप मुझे शाम सुबह संगीत सिखाना, इसके बदले में मैं प्रतिदिन सुबह वो पूरे दिन भर तुम्हारी खेती बाड़ी में काम में सहयोग करूंगा, खेती किसानी में साथ दूंगा, और तुम शाम सुबह मुझे संगीत सिखाना। हीरासू का दादा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा आदमी मिल गया, ये मेरे घर का पूरा काम करेगा और 1-2 घंटा तो संगीत सिखाना है। बोले बेटा ठीक है रुक जाओ। अब हीरासू का दादा के यहाँ कुपार बाबा रुक गया। अब हीरासू का दादा प्रतिदिन उसको संगीत सिखाता है, सुबह सुबह शाम शाम को। पहले दिन सिखाया, दूसरे दिन सिखाया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन मेरे भाई कुपार बाबा ने 7 दिन में ही पूरी संगीत विद्या सीख लिया। अब कुपार बाबा 8वें दिन कहने लगा गुरुजी और बताओ। हीरासू का दादा को बड़ा अचंभा हुआ, कहने लगा बेटा कुपार जितनी भी संगीत विद्या थी पूरी तो बता दिया, अब बोले कुछ नहीं बचा। मेरे भाई कुपार बाबा कहने लगा दादाजी आप तो कह रहे थे 2-3 साल लगेंगे, अभी तो बोले 1 ही हफ्ता हुआ हूँ, 7 ही दिन हुआ हूँ। बोले बेटा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आपने 7 दिन में कैसे ये संगीत सीख लिया। हीरासू का दादा मन ही मन में सोचने लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई होनहार बालक है, इसके अंदर कोई प्राकृतिक पावर है। मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस बच्चे के मेरे चेला बनने से दुनिया में मेरा नाम भी अमर होगा, सोचने लगा। क्योंकि ये मेरा जो चेला है वो साधारण चेला नहीं है, इसके अंदर किसी ना किसी देवता की आशीर्वाद है और ये मेरा चेला बना है। और जिस गुरु का चेला अगर अच्छा निकल जाए तो चेला के कारण गुरु का भी नाम अमर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जैसे जिसका बेटा अगर अच्छा निकल जाए तो बेटा के कारण बाप का नाम अमर हो जाता है ना। और अगर बेटा गड़बड़ हो जाए तो बाप का नाम भी खराब हो जाता है। दोनों बात है, ठीक है ना। वो खुश हुआ कि मेरा चेला बहुत अच्छा है, मेरे चेला के खातिर मेरा नाम भी अमर होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी बीच में हमारे सम्माननीय कमलेश नेताम जी हैं और नरसिया नेताम जी और ठाकुर जी नेताम जी, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है और जय सेवा जोहार किया जाता है। नेताम परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार उनके लिए ताली बजा दे भाई, सम्मान के लिए धन्यवाद। तो कहने लगा बेटा तो अब मैं आपको रोक नहीं सकता, आप जा सकते हो, लेकिन बेटा मेरी याद मत भूलना क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ। अगर कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मेरी याद कर लेना, मैं हर हमेशा तुम्हारे काम में साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। कुपाल लिंगो कहने लगा गुरुदेव बिना गुरु का कोई काम नहीं करूंगा, मैं अगर कुछ भी करूंगा जब भी जरूरत पड़े तो मैं आपके ही बिना अनुमति से ही काम करूंगा। बोले ठीक है। तुरंत विदा दे दिया हीरासू का दादा ने। अब कुपार बाबा वहां से विदा लेकर के अब कछारगढ़ की ओर निकलता है। कैसे? लीन बिदाई चले है कुपार, जहाँ ठाना है कोयली का चार।
जहाँ ठाना है कोयली का छारा, जहाँ ठाना है कोयली का छारा। विदा लेके कुपार बाबा कोयली का छारगढ़ की ओर निकल पड़ा। चलते चलते बाबा कुपार कछारगढ़ पर्वत पर पहुंचा और सुनसान एकांत जगह ढूंढने लगा। कुपार बाबा को एक जगह ऐसी मिली जो एकांतमय थी, सुनसान जगह थी, और उसी जगह पर एक सेमर का पेड़ लगा हुआ था। सेमरी मढ़ा बोलते हैं, सावरी मढ़ा भी बोलते हैं गोंडी में। सेमर का पेड़ जानते हैं ना सभी, वही सेमर का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे कुपार बाबा खड़ा होकर के सोचने लगा कि ये जगह अच्छी है, एकांतमय है, सुनसान है, यहाँ बैठ करके मुझे योग साधना करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, तप साधना करना चाहिए, क्योंकि ये एकांतमय जगह है। तो कुपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। कि पूर्व दिशा यजी मोह करके बैठा है सीना तानो, और तप साधन करने लगा, धर बड़ा देव का ध्यानो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। क्यों? कि हम प्रकृति को मानने वाले जो लोग होते हैं, गोंडी संस्कृति को मानने वाले जो लोग होते हैं,